गोपियां सोचती हैं खुद ही बुलाए हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। ऐसा ही भगवान करते हैं जीव के साथ में। पहले तो उसे अपने पास में बुलाते हैं और फिर दूर करना चाहते हैं, शायद दूर हो जाए, परीक्षा लेते हैं भगवान। तो गोपियों से पूछते हैं, गोपियां क्यों आई हैं यहाँ पे, बताओ। क्या आपने वन नहीं देखा, क्या जंगल नहीं देखा आपने? और इतनी घनघोर रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात, इतनी घनघोर रात, तुम यहाँ अकेली दौड़ी चली आई हो। रजन्येष्या घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। इतनी घनघोर रात्रि में अपने पति को, सासू को, ससुर को छोड़ के कहाँ आई हो? ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। रात्रि के समय में पति की, सासू की सेवा करो, वहीं रहो। या क्यों आई हो गोपियों? लेकिन गोपियों से जवाब देते नहीं बनता। मन ही मन कहती है, कन्हैया तुमने ही तो हमें बुलाया है और अब जाने के लिए कहते। तो भगवान ने कहा, गोपियों पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है। एक बार की बात, दो पति पत्नी आनंद से रह रहे थे। उनका एक छोटा सा बालक था, 7-8 महीने का, 9 महीने का रहा होगा। घुटमन चलता था। तो पतिदेव दिन में काम पर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, पतिदेव समय से पहले ही काम से घर आ गए। उस समय उनका जो बालक था छोटा, वह अंदर सोया हुआ था और घर में एक अग्नि कुंड भी था। पुराने समय में क्या अग्नि को बचा के रखते थे, क्योंकि माचिस नहीं चलती थी, तो अग्नि से ही अग्नि को प्रज्वलित किया करते थे पुराने समय में। तो एक अग्नि कुंड हमेशा निरंतर प्रकट ही रहता था और ऐसा ही उनके यहाँ पर था। जोरदार हवा आई। 180 की स्पीड से यहीं पर आ गया। तो उनका जो बालक था वह कमरे में सोया हुआ था। पतिदेव आए, थके हारे थे काम से। जब काम से थके हारे थे, दोपहर के समय में आए, तो भोजन पानी करने के बाद में वह विश्राम करने लगे और पत्नी की गोद में ही सिर रख करके सो गए। कुछ घंटे, 2 घंटे के बाद में उनका जो बालक था वह जग गया और बालक धीरे धीरे घुटमन चलने लगा और अग्नि कुंड जला हुआ था, अग्नि कुंड की ओर ही बढ़ता जा रहा था। पत्नी जगी हुई थी। वे अपने बालक को देखे, लेकिन मन ही मन भगवान से कहे, प्रभु मैं जा नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पति की निद्रा भंग हो जाएगी, उन्हें कष्ट होगा। मेरा पतिव्रत जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए बालक के पास में जा नहीं सकती। कोई कृपा करें भगवान। बालक धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन पति को जगाती नहीं। जब ज्यादा नजदीक पहुंच गया तो आंखें बंद कर ली। बोले, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं। आंखें बंद की। इतने में ही उसका जो बालक था अग्नि कुंड में गिर पड़ा। स्वयं भगवान का भजन करने लगी। करे तो करे क्या, पति को जगा नहीं सकती क्योंकि निद्रा भंग हो जाएगी, पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। जब कुछ समय के बाद में पतिदेव की निद्रा खुली, तुरंत दौड़ के अग्नि कुंड के पास में गई तो क्या देखती है, जो बालक था वह उसमें खेल रहा है। तो गोपियों बताओ वह क्यों खेल रहा था? क्योंकि अग्निदेव का जो प्रभाव था वह शीतलता में बदल गया। अगर अग्निदेव उसे जला करके भस्म कर देते तो पतिव्रत धर्म से स्त्रियों का विश्वास उठ जाता।
इसलिए भगवान ने शीतलता प्रदान कर दी। तो गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब गोपियां कहने लगी, भगवान ऐसे 2-4 दृष्टांत तो हम भी जानती हैं, कहो तो बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज, एक समय की बात, 2 पति पत्नी जैसे आपके थे वैसे 2 पति पत्नी आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन पति कहने लगा अपनी पत्नी से कि मुझे व्यापार करने के लिए बाहर जाना है। तो पत्नी ने कहा कि महाराज आप चले जाएंगे तो घर में मेरा मन कैसे लगेगा, अकेली कैसे रहूंगी। तो एक मिट्टी की मूर्ति बना दी पति ने और कहा कि इसे मुझको मान करके सेवा करती रहना, क्योंकि पतिव्रता थी, बिना पति के भोजन कैसे पाए। तो मिट्टी की मूर्ति बना ली, उसी का भोग लगा देती, उसी की सेवा कर लेती और स्वयं बाद में भोजन पा लेती। पति मान करके उसकी सेवा में लगी हुई थी निरंतर। अब कुछ समय के बाद में जब उसके पति लौट के आए हैं, वे जिस समय लौटे थे पत्नी मिट्टी के पति की सेवा में लगी हुई थी। पति देव बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन इसने सोचा कि अगर मैं बाहर गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब क्या करना चाहिए, बाहर जाएं या नहीं जाएं। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया अब आप स्वयं बताएं उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, ये कौन सी पूछने की बात, जब असली पति आ चुका है तो मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने का लाभ क्या मिलने वाला। बोले महाराज यही हम कहना चाहते हैं, संसार के जो पति हैं सब मिट्टी के हैं। बरवरिये गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है जाए। सच्चे पति तो केवल आप हैं, जैसे मीराबाई ने आपको माना। हे प्रभु, भगवान प्रसन्न हुए, कहा चलो गोपियों मैं तुम्हारे साथ में आज रास क्रीड़ा करूंगा। महारास करने के लिए तैयार ही हुए। जितनी गोपियां उतने भगवान बन गए। लेकिन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि आज परब्रह्म हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। राधा जी को लेकर के ही भगवान जाने लगे, वहां से अदृश्य हो गए। अब गोपियों को भी थोड़ा अभिमान हो गए, राधा जी को भी थोड़ा अभिमान हुआ कि भगवान ने मेरे लिए गोपियों को भी त्याग दिया। भगवान राधा जी को भी वहीं पर छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो राधा रानी मिली। लत्ता पता मिट्टी पृथ्वी सब जगह पूछ लिया, हे पृथ्वी माता कन्हैया कहाँ गए हैं, आपके ऊपर ही चल के गए होंगे, बताओ। वृक्षों से पूछती, लताओं से, पत्ताओं से, लेकिन जवाब नहीं मिलता। यमुना किनारे राधा जी मध्य में बैठी, चारों ओर गोपियां बैठी और एक साथ भगवान को याद करती हैं। हे प्रभु कहाँ हैं आप, हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे प्रभु कहाँ चले गए हैं आप हमें दर्शन दीजिए। सभी गोपियों ने भगवान को इतना याद किया आर्त भाव में। भगवान आर्त भाव में जल्दी मिलते हैं। जो अंदर से रोता है ना, भगवान के लिए तड़पता है, उसे भगवान का बहुत जल्दी दर्शन होता है। गोपियों ने जब भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हो गए, मानो साक्षात प्राण वापस आ गए हों। गोपियां तुरंत खड़ी हुई, कहने लगी, हे गोविंद आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए। तो भगवान ने कहा, री गोपियों यदि तुम्हें देवताओं के समान भी लंबी उम्र मिल जाए तब भी मैं आपके प्रेम के ऋण को चुका नहीं सकता। इतना अनन्य प्रेम है आप। चलो गोपियों आपके साथ में आज महारास होगा। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। जितनी भी गोपियां उतने ही भगवान बन गए और नृत्य करने लगे।